नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे यूएफा विमेंस लीग के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अलग होने से बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा तलब। सियासी जमातें दर्जा हरारत कम करने के लिए डायलॉग शुरू करें तो समाअत आगे की जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती हुक्मनामे के बारे में फैसला ना तो खुली अदालत में लिखवाया गया और ना ही मुशावरत की गई। 1 मार्च का अक्सरियती अदालती फैसला आज तक जारी नहीं किया गया। केस में अहम आईनी उमूर ज़ेर बहस हैं जो फुल कोर्ट की सूरत में इज्तिमाई दानिश से ही हल करने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली नोट। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, इसलिए आज खुद नोटिस मुस्तरद और आईनी दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दी। सियासी मामलात उरूज पर हों तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस यहिया आफरीदी का तफसीली नोट। सदर ममलुकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन और मुतफर्रिक दरखास्त वापस लेने की मंजूरी दे दी। मंजूरी आर्टिकल 48 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का इलेक्शन मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनसे मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए अपना फैसला दे दिया है। 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक हुआ। मुल्क एक डॉलर के लिए मजबूर हो गया। मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत मामला कौमी अहमियत का हामिल है। 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस के फैसले से साबित हो गया कि पिटीशन खारिज हो गई। चाहते हैं कि इंतखाबात का मामला 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट सुने। मौजूदा बहरान से निकलने के लिए अक़लियती नहीं अक्सरियती फैसले करना होंगे। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इज्तिमाई दानिश बुरोकार लाने की जरूरत है। सियासत में मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर ताहिर। इमरान खान को आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए। अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने से लेकर परवेज इलाही का केस मर्जी के जज के सामने लगवाने तक इमरान नियाजी के सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवाए वो उनका पीछा करते रहेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। 9 जजेस से शुरू होने वाला मामला 3 जजेस पर पहुंच चुका। तराजू के पलड़े बराबर नजर आने चाहिए। एक ज़हनी मरीज पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। पहले कागज लहराकर साइफर की कहानी घड़ी और फिर असेंबलियां तोड़ दी। जमहूरी जमातें आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन के मैदान में नजर आएंगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। किसी भी मामले पर हिजानी कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से अवाम की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इदारे पर एतमाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट बनाना होगा। फितना खान ने मुल्क को सियासी इंतजामी और माशी बहरान से दो चार किया। हर बुराई फितना खान से शुरू होती है और फितना खान पर ही खत्म हो रही है। वफाकी वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी खिदमत का मिशन। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम करने के मरकज़ का दौरा। शहरियों को आटे की फराहमी और सहूलियात का जायजा लिया। मराकज़ पर शनाख्ती कार्ड की तस्दीक से मुताल्लिक मुश्किलात फौरी दूर की जाएं। वजीर आज़म की हिदायत।
गैर मुल्की सरमाया कारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। बैरूनी सरमाया कार पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमाराती सरमायाकार कंपनी के वफ़द की मुलाकात। काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी की पेशकश। बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं वज़ीर आज़म। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत की 24 में से 47वें दर्जे तक तनज़्ज़ुली हुई। मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 2% और पॉलिसी रेट 6% था। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों के लिए दूसरी बड़ी मंजिल था। मईशत को दोबारा पटड़ी पर डालने के लिए कोशा हैं वज़ीर खजाना इसहाक डार। शहदा हमारा फ़ख्र। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी वतन का बहादुर बेटा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में राह हक में जामिल शहादत नोश किया। मिलिट्री कैरियर के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। मुतादिद नेटवर्क को कामयाबी से ख़त्म किया। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की मीर अली और सिब्बी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिपाही इरशादुल्लाह धरती पर कुर्बान हो गए। कराची साइट एरिया में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ का वाकया। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के मोदी फाशिस्ट हुकूमत के ओछे हथकंडे। मुख्तलिफ इलाकों में महासिरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। मोदी हटाओ देश बचाओ। भारत में मोदी को हटाने की तहरीक जोर पकड़ने लगी। दिल्ली के बाद गुजरात में भी सड़कों और चौराहों पर मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लग गए। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए अहमदाबाद से 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में मंदिर में कुएं की छत गिरने से 36 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रश के बायस कुएं पर बनाया गया फर्श वजन बर्दाश्त न कर सका। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर पर 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल अमरीकी इदारे को खुफिया तौर पर रकम की अदायगी का इल्जाम है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर पर फौजदारी मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई है। और श्रीलंका क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने में नाकाम। हैमिल्टन में तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की 6 विकेटों से कामयाबी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत ली। 1996 की चैंपियन श्रीलंका को अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मरहले से गुजरना होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी के मामले पर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, मुनासिब होगा अदालत कुछ रोज़ के लिए समाअत मुलतवी कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत माजी में भी सियासी जमातों को बारहा डायलॉग का कह चुकी है। पुरअमन रहने और सियासी जमातों की तरफ से डायलॉग के आगाज़ की सूरत में समाअत आगे की जा सकती है। ताहम अगर ऐसा नहीं होता तो अदालत अपना आइनी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि आइन मुल्क कौम और अदालत के लिए अहम है। आइन विफाक को मुत्तहिद और जमहूरियत को जिंदा रखता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालत से इस्तदा की कि मामले की समाअत के लिए अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता तो कम अज़ कम फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद किया जाए। केस की आइंदा समाअत पीर को होगी। आज 4 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया तो जस्टिस जमाल मद्दू खान खैल ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिस पर 4 रुकनी बेंच टूट गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अपने इख्तिलाफी नोट में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपने नोट में कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती हुक्मनामे के बारे में फैसला ना तो खुली अदालत में लिखवाया गया और ना ही उस पर मुशावरत की गई। उन्होंने कहा कि वो समाअत के पहले रोज से कहते रहे कि 1 मार्च
मार्च के हुक्मनामे के तनासुब का मामला पहले हल किया जाए, लेकिन 1 मार्च का अक्सरियती अदालती फैसला आज तक जारी नहीं किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपने नोट में कहा कि सियासी जमातों के वकला ने भी ये मामला उठाया, लेकिन बेंच के अरकान ने जवाब नहीं दिया। इन हालात में बेंच का हिस्सा रहकर अपने साथी जजेस को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए बेंच से अलग होना मुनासिब समझा। कोई शक नहीं कि मौजूदा केस में अहम आईनी उमूर ज़ेर बहस हैं, जो फुल कोर्ट की सूरत में इज्तिमाई दानिश से ही हल करने चाहिए। जब भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई तो दस्तयाब होंगे बसूरत दीगर। दुआ है कि साथी जजेस जो फैसला दें वो आइन की बालादस्ती कायम करे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ये मुकदमा 1 मार्च के फैसले का ही तसलसल है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक मामले पर तफसीली नोट जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में माजी में करार दिया जा चुका है कि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समात हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। सूबों में इंतखाबात का मामला जो कि लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा था, इसलिए उन्होंने असखुद नोटिस मुस्तरद और आइनी दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार दी। तफसीली नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे में फरीक सियासी मौक़िफ़ तब्दील करते रहे हैं। सियासी मामलात अरूज पर हों तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि वो अपना मौक़िफ़ देते हुए खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालिबा किया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए अपना फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक किया गया। मुल्क एक डॉलर के लिए मजबूर हो गया है। पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं भाई। 2017 में भी इसी किस्म का बेंच बना था जिसने पाकिस्तान को आज उस जगह पे ला खड़ा किया है। आप जरा इसका थोड़ा सा मुआजना कर लें। 2017 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था तो किस तरह के हालात थे मुल्क के अंदर, और आज 2017 के बाद क्या हालात दरपेश है पाकिस्तान में। तो मैं तो समझता हूँ कि अपनी कौम से मैं ये कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो। ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। ये पहले 2017 में कितना अच्छा पाकिस्तान था, आप सब लोग खुश थे ही नहीं थे। मुझे जरा बताएं कि आपको माशाल्लाह पेट भर के रोटी मिलती थी, आप लोग के खानदान यानी खुशी के साथ अपना गुजारा करते थे। डॉलर 105 रुपए था और उसके बाद चीनी 50 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था, और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। बुलंद तरीन सतह पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आज 2017 के बाद 1-1 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान को जाके तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमें $1 बिलियन दे दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हमने सियासी बातचीत से कभी इनकार नहीं किया, अक़लियती फैसलों से बहरान बढ़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इज्तिमाई दानिश बरूएकार लाने की ज़रूरत है। मुल्क भर के अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी सूरत हाल में पहले फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे, जिसका अंदिया उन्हें उनके सीनियर मोस्ट जज साहब ने एक जुडिशल फैसले के ज़रिए भी दिया। पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, जो सियासी मामलात आजकल हैं, उसके साथ अगर आइनी बहरान का भी शिकार हुए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। गुफ्तो शनीद के साथ आप इज्तिमाई सोच को रास्ता दें और एक ऐसा फ़ैसला सादर होगा जब सारों की इज्तिमाई सोच इसमें होगी, जो कि इस मुल्क के सियासी तकदीर के लिए, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान बताएं कि आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए थे। मरियम नवाज ने कहा कि अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने से लेकर अदालत उज़्मा में अपने बंदे मौजूद होने और परवेज इलाही का केस मनपसंद जज के सामने लगवाने तक इमरान नियाजी के सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवा लिए हैं वो उनका पीछा करेंगे।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान के एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। पहले कागज़ लहराकर साइफर की कहानी गढ़ी और फिर असम्बलियाँ तोड़ दी। इलेक्शन से मुतालिक 9 जजेस से शुरू होने वाला मामला अब 3 जजेस पर पहुंच चुका है। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंसाफ के मामले में तराजू के पलड़े बराबर नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में शुरू से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। आम तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अफरादी फैसले नज़र आ रहे हैं, वो फ़र्द के फैसले नज़र आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुअज़्ज़िज़ जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने ज़मान पार्क में दहशतगर्दों को पालकर पुलिस एहलकारों के सर फाड़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क में लाशें और फसाद चाहता है। एक जहनी मरीज शख्स जिसके हाथ में माचिस है वो पूरे जंगल को, पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। पहले कागज लहराकर साइफर की कहानी घड़ी, आइन तोड़ा, असेंबली तोड़ी, प्रेसिडेंट से आइन शिकनी करवाई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर से आइन शिकनी कराई और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने ये फैसला दिया कि ये आइन शिकन है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पहले कागज लहराकर साइफर की कहानी गढ़ी और फिर असम्बलियाँ तोड़ दी। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से अवाम की बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। किसी भी मामले पर हिजानी कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ की इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी सियासी जमात का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। हमारा पहले रोज से फुल कोर्ट का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि इदारे पर एतमाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट बनाना होगा। सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। इनका कल्चर जो है वो बहुत कुछ डिमांड करता है जो बड़ा आला और अरफा है, जिससे जो है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी तबका हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका जो है एतमाद मुतज़लज़ल ना हो। आज जो है एतमाद जो है मुतज़लज़ल हो रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फितना खान ने मुल्क को सियासी, इंतजामी और मुआशी बहरान में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर बुराई फितना खान से शुरू होती है और फितना खान पर ही ख़त्म हो रही है। एक फर्द वाहद ने जो फितना है, उस फितने ने 10 साल मेहनत की है। 2014 से वो शुरू हुआ है और ये 2023 में आके उस फितने ने मुल्क को इस जो है वो नहज पे ला के खड़ा कर दिया। सियासी तौर पे बहरान, इंतज़ामी तौर पे बहरान और जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि मुशावरत के बाद फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए था। फुल कोर्ट नहीं बनाना, 4-3 के फैसले को, जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर आया है उसको 4-3 का फैसला नहीं तस्लीम करना और इस आईनी तशरीह के एक मामले को फुल कोर्ट के पास रेफर नहीं करना, तो फिर मुझे आप खुद बताइए कि इदारे की क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी, चीफ जस्टिस साहब की क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और वकार में मजीद इजाफा हो। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि हाफिज कुरान को इजाफी 20 नंबर देने से मुताल्लिक हस्तुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अक्सरियती फैसला सहाफ़ियों से मुताल्लिक हस्तुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है, इसलिए 2 जजेस के फैसले का कानूनी तौर पर इत्तलाक नहीं होगा। सर्कुलर में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि असखुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, ताहम कोई दूसरा जज असखुद नोटिस लेने के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज सकता है। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से असखुद नोटिस लिया गया जो लार्जर बेंच के फैसले की रूह के मनाफी और नाकाबिले अमल है।
सदर ममलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन और मुतफर्रिक दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह मंजूरी आर्टिकल 48 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी है। सदर ममलिकत ने एडवोकेट अनीस अहमद शहजाद के हक में सनद इख्तियार पर भी दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी के मरकज़ का दौरा किया, जहाँ उन्हें हुकाम की जानिब से मुतल्लका उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक से मुताल्लिक मुश्किलात फौरी दूर करने की हिदायत करते हुए कहा कि मौमर शहरियों को इंतज़ार की ज़हमत के बगैर आटा फराहम किया जाए। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। अवाम को रिलीफ की फराहमी मौजूदा हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की फराहमी इसी एजेंडे की लड़ी है। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत समेत सूबों में आटा फराहमी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ BISP प्रोग्राम में शामिल शहरियों को आटे की अहसन अंदाज में फराहमी जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम को मुफ्त आटे की फराहमी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है। कसूर, लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के बाद आज वज़ीर आज़म ने वफाकी दारुल हुकूमत में कायम आटा फराहमी मरकज़ का दौरा किया, शहरियों से मुलाकात की और इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत दी। मुफ्त आटा फराहमी मरकज़ के दौरे में वज़ीर आज़म ने मुतल्लका हुकाम को हिदायत की कि मुफ्त आटा फराहमी मराकज़ पर शनाख्ती कार्ड की तस्दीक से मुताल्लिक मुश्किलात फौरी तौर पर दूर की जाएँ। वज़ीर आज़म ने आटा फराहमी मराकज़ के दौरे में अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन को तरजीही बुनियादों पर आटा फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के पास गए और फर्दन इंतजामात के मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात बाइस इत्मीनान है कि अवाम को बेहतर सहूलतों के साथ आटे की फराहमी जारी है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और दर्जा बदर्जा तमाम अफसरान को मैं शाबाश देता हूँ, लेकिन जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए उनको फौरी तौर पर मैकेनिज़्म बनाना होगा। जो लोग फ़ोटोकॉपी लेके आते हैं अपने ID कार्ड का, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। बाज़ लोग हैं उनके ID कार्ड वो भूल गए या फ़ोटोकॉपी ले आए या गुम गया, उसका कोई ना कोई इंतज़ाम करना होगा। इसके लिए आप कमिश्नर साहब ये जो पिटफॉल्स हैं इनको रिमूव करने के लिए आप फौरी तौर पर इसके लिए कोई लाएमल बनाएं। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत की जानिब से अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा करते हुए कहा है कि UAE के सनतकार काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में हयात बायोटेक के चेयरमैन शेख अहमद दलमोक अल मकतूम से गुफ्तगू करते हुए कही। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हयात बायोटेक की जानिब से पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिलखसूस वैक्सीन की तैयारी में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का खैर मकदम करते हुए यकीन दिलाया कि गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। शेख अहमद ने तवानाई और सेहत के शोबों में सरमायाकारी के पोर्टफोलियो को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को हुकूमत सिंध के ताउन से शुरू किए गए 1200 मेगावाट के पावर प्लांट मंसूबे के बारे में भी बताया, जो शमसी और हवा से तवानाई का एक हाइब्रिड पावर प्लांट होगा। और आज़ीन, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। हमें जो रिकमेंडेशन मिली है रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, उसमें जो है पेट्रोल और डीज़ल में कुछ इजाफे की जो थी प्रपोज़ल थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अभी मशवरा करके उनकी इजाज़त से हम पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को कोई तब्दीली नहीं उसमें कर रहे। यानी डीज़ल 293 है तो 293 ही रहेगा पर लीटर, और पेट्रोल जो है 272 रुपये है तो 272 रुपये ही रहेगा पर लीटर। केरोसिन ऑयल का ताल्लुक है, इसमें थोड़ी गुंजाइश हमने निकाली है। 190 रुपये 29 पैसे से इसको 10 रुपये की कमी के साथ 180 रुपये 29 पैसे किया जा रहा है, और जो लाइट डीजल ऑयल है वो 184 रुपये 68 पैसे से 10 रुपये की कमी के साथ 174 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है।
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें हज पॉलिसी पर होने वाली पेशरफ्त और मुतल्लिका अमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के हुकूमती आज़म का इयादा किया। वज़ारत मजहबी अमूर ने रेगुलर हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया है। ताहम स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली के लिए 7 अप्रैल तक की तौसी की गई है। तर्जमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक तौसी का फैसला बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को रकूम भिजवाने में मुश्किलात के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया ना करेगा। IMF की तमाम पेश की शराइत पूरी कर चुके हैं, जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। तफसील जानिए समीउल्लाह से। इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की हलफ बरदारी तकरीब से खिताब में वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि तमाम अदायगियां बर वक्त की हैं। दुनिया के लिए सरप्राइज है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना। उन्होंने कहा कि 30 जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब पर लाने की कोशिश है। दुनिया तो डराती है, वो तो पाकिस्तान को टेक ऑफ करके देखना चाहती नहीं है, लेकिन हमारे अपने लोगों ने तूफान बर्पा किया हुआ था कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, कल डिफॉल्ट आज डिफॉल्ट हो चुका। यार खुदा का नाम लो यार, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए नहीं बना भाई। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह एग्जिस्ट करना है, पाकिस्तान ने दोबारा टेक ऑफ करना है, पाकिस्तान ने 24वीं मईशत का 20वीं मईशत में शामिल होना है। वजीर खजाना ने कहा कि 2013 से 2017 तक पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन गया था, लेकिन गुज़श्ता 5 साल में पाकिस्तान को 47वीं मईशत बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सकता है। From 24th to 47 and you were projected to be part of G20 by 2030। ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि वो मुल्क जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, जिसमें 4% जो है जनरल इन्फ्लेशन थी, जिसका पॉलिसी रेट 6.5% था, जिसकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया थी, जिसकी स्टॉक मार्केट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, जिसके रिजर्व जो थे रिकॉर्ड 16-17 में हाईएस्ट थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एट अराउंड $24 बिलियन। आज हम कहां आके खड़े हो गए। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। इससे पहले वजीर खजाना ने इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ भी लिया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेट को बताया कि चीन ने $2 अरब का कर्ज मौखर कर दिया है। इस बारे में गैर मुल्की मीडिया की खबर बेबुनियाद और कयास आराई पर मबनी है। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। सेनेटर रजा रबानी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान का चीन के मरकजी बैंक और कमर्शियल बैंकों के साथ महफूज डिपॉजिट्स के हवाले से लेन देन है। दोनों कंट्रीज के दरमियान जो सेफ डिपॉजिट है, 2 टाइप के उनके साथ हमारा बिजनेस है। एक सेफ डिपॉजिट है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस है, और वो आप समझे कि सॉवरन बिजनेस है। दूसरा उनके कमर्शियल बैंकों के साथ बिजनेस है, जो उनका ICBC है, बैंक ऑफ चाइना है, उनका चाइना डेवलपमेंट बैंक है। तो जहाँ तक इस डिपॉजिट का ताल्लुक है, जो 2 बिलियन 23 मार्च को ये रोल ओवर हो गया था, ये दिस इज़ नो लॉन्गर पेंडिंग, और ये टोटल जो है स्पेकुलेटिव खबर है। और रॉयटर्स को भी आई होप इफ दे ऑल्सो लिसन दे शुड क्लैरिफाई कि इसकी इवन डॉक्यूमेंटेशन फॉर 2023-2024 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। वक्फा सवालात में मौसमियाती तब्दीली की वजीर शारी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान में 3.3 मिलियन हमारा प्लास्टिक वेस्ट सालाना जनरेट होता है, जो आप अगर 2 पहाड़ बनाने K2 के बराबर, जो बड़े बड़े प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बुलाया है कि जी आप कलेक्शन शुरू करें, आप एक जर्नी सफ़र शुरू करें जिसमें आप कहें कि हम 2030 तक या 2040 तक इतना रिसाइकलिंग कर सकेंगे। वज़ीर मुमतद कानून और इंसाफ शहादत अवान ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन अमेज या नफरत अंगेज मवाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इजलास में मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्ट्स और तहरीक भी पेश की गयी। सेनेटर फैसल जावेद, ताहिर बजिंजो, ज़रका तैमूर, मौलवी फैज़ मोहम्मद और दोस्त मोहम्मद खान ने भी मुख्तलिफ अमूर पर इजहार ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि वुज़रा इजलास में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। सेनेट का इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
آبی وسائل کے وفاقی وزیر خورشید احمد شاہ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانی کے وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ بھاشا، دیامر اور محمد ڈیم کی تکمیل سے ہم 30 سے 35% پانی استعمال کر سکیں گے۔ اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں مریم ملک سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ آبی وسائل کے وفاقی وزیر خورشید احمد شاہ نے توجہ دلاؤ نوٹس پر کہا کہ وسائل کا بر وقت استعمال نہ کرنا پاکستان میں غربت کی بڑی وجہ ہے۔ بر وقت اقدامات کرتے ہوئے قرارداد منظور کرائی جائے۔ 1.3 ملین فی ایکڑ پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ پانی کے مسئلے کو نظر انداز کیا تو غلط ہوگا۔ آج بھی ویری انفارچونیٹ سن کے دکھ ہوگا کہ 1.3 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم استعمال کتنا کریں 13 ملین، 130 ملین میں سے 13 ملین ہم ٹوٹل ریزروائر ہمارے پاس ہے۔ بادشاہ، دیامیر، مومن اگر تیار ہو گئے تو ہم 35 سے 40 پہ پہنچ جائیں گے اور وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو پانی کے لیے جو ہمارا بجٹ ہے اس میں فکس کیا جائے کم سے کم 15% جو جی ڈی پی ہے وہ رکھا جائے، تب جا کے ہم 27-28 میں جا کے مکمل کریں گے پانی کو۔ یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو، اور یہ ریزولوشن تاریخی ریزولوشن ہوگا۔ گریڈ 20 کے آفیسرز کا پارلیمان میں نہ آنے کے معاملے پر اسپیکر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہ آنے والے افسران کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کرتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ متعلقہ وزارتوں کے سیکٹرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے۔ وقفہ سوالات میں مذہبی امور کے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے کہا کہ حج پالیسی میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ حج آپریشن کو چلانے کے لیے تجربہ کار ٹیم کی مدد لی جاتی ہے، اسے شفاف رکھنے کا میکانزم بنایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ارکان پارلیمنٹ نے عدالتی اصلاحات کو وقت کی ضرورت اور قومی تقاضا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوری نظام میں سب سے اہم چیز شفافیت کے ساتھ انصاف کی جلد فراہمی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں چودھری مظہر سے۔ گڈ گورننس کے لیے قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانا اور سستے انصاف کی رسائی کو یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ پارلیمنٹیرین کا کہنا ہے کہ پارلیمان خود مختار ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحات کا نظام وضع کیا ہے۔ یہ اب جو کچھ ہوا ہے وہ پرسوئنٹ ٹو دی ججمنٹس ہوا ہے، پرسوئنٹ ٹو دی ڈیمانڈ آف دی پیپل ہوا ہے۔ عام عوام جو ہے اس کو رائٹ آف اپیل مل گیا ہے اس پہ۔ یہ شوشہ لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ مطلب فائدہ موجودہ حکومت کو ہوگا، جو فیڈرل حکومت ہے۔ مین چیز ہے نا کہ فیوچر آپ دیکھیں، فیوچر میں پوری قوم کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے، رہتی دنیا تک پاکستان کے لیے یہ بنیاد کا کردار ادا کرے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کسی بھی جمہوری معاشرے کا ایک اہم ستون ہے۔ عدلیہ کے ذمہ داران خود بھی عدالتی اصلاحات پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے لاء پاس کیا ہے، جب یہ کورٹ سے آواز آئی ہے تو پھر یہ محسوس ہوا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی بار ہو یا پاکستان کی جتنی بھی بار تھے، ان کا یہ دیرینہ ایک مطالبہ تھا۔ جو قانون سازی کی ہے ہماری نیت صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ معیاری ٹرائل کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے قومی سوچ اور قومی اقدامات ضروری تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی تکریم ضروری ہے تو اصلی تقاضوں کے مطابق ترمیم بھی ضروری ہے، جس کا مکمل اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں جی ڈی پی کے تناسب سے مالیاتی خسارہ 2.8% سے کم ہو کر 2.3% کی سطح پر آ گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق 8 ماہ میں ٹیکس محاصر میں 18.2% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اقتصادی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی تا جنوری جاری کھاتوں کے خسارے میں 68% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں جاری کھاتوں کا خسارہ 3.90 کروڑ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں 12.10 کروڑ تھا۔ وزارت خزانہ کے مطابق جنوری میں جاری کھاتوں کا خسارہ 23 کروڑ تھا، جو فروری میں 7 کروڑ 40 لاکھ ڈالر پر آ گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اقدامات کی بدولت رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں ٹیکس وصولی 4,493 ارب
30 करोड़ रुपए रही, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान 3,802 अरब 10 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जुलाई तक जनवरी प्राइमरी बैलेंस 945 अरब रुपए सरप्लस रहा, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 210 अरब रुपए खसारे में था। इक्तिसादी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि किसानों की सहूलत के लिए गंदम की इमदादी कीमत को 2200 रुपए से बढ़ाकर 3,900 रुपए कर दिया गया है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायनामिक रजिस्ट्री का अमल शुरू हो चुका है। जो अफराद अपने आप को मुस्तहक़ समझते हैं उनके लिए ये मुफ्त रजिस्ट्री खोली गई है ताकि वो अपना सर्वे करा सकें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायनामिक रजिस्ट्री का अमल शुरू हो चुका है और इस वक्त भी जारी है। पूरे पाकिस्तान में 572 लोकेशंस है तहसील लेवल पर, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये डायनामिक रजिस्ट्री इस वक्त जारी है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस रजिस्ट्री के जरिए अपना सर्वे कराएं। वो लोग जो अपने आप को मुस्तहक समझते हैं, वो खवातीन, वो फैमिलीज, उनके लिए ये मुफ्त रजिस्ट्री खोली गई है ताकि वो अपना सर्वे करा सकें। और वो लोग जो पहले इस प्रोग्राम में शामिल थे लेकिन किसी वजह से इस प्रोग्राम से निकाले गए हैं, उनको भी ये मौका मिल रहा है कि वो अपना दोबारा सर्वे कराएं। ये जो रजिस्ट्री है ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तकरीबन 65 सवालात हैं जिनका जवाब देना होता है। एक प्रोसेस है जिसमें शामिल होना पड़ता है। सर्वे एक जरूरी प्रोसेस है, इसीलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपना सर्वे अपनी करीबी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायनामिक रजिस्ट्री की लोकेशन है वहां जाकर कराइए। ये मुस्तकिल रजिस्ट्री है जिसको बंद नहीं किया जाएगा, और जब तक वो तमाम खानदान जो खुद को मुस्तहक समझते हैं और वाकई मुस्तहक हैं इस रजिस्ट्री के जरिए अपना सर्वे नहीं करा लेते, तब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये डायनामिक रजिस्ट्री चलती रहेगी। कौमी शाहराह और मोटरवेज पर सफर करने वालों के लिए हुकूमत पंजाब और वजारत मवासलात ने बड़ा फैसला किया है। NHA के अफसरान को मजिस्ट्रेटी इख्तियारात दे दिए गए हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा और गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। वजारत मवासलात और हुकूमत पंजाब का कौमी शाहराहों पर सफर करने वालों के लिए बड़ा इकदाम। NHA के GM और मुतल्लिका अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का फैसला। ये फैसला वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद और निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी की मुलाकात में किया गया है, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने NHA के मुतल्लिका अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज कर दिए हैं। NHA के मुतल्लिका अफसरान बतौर मजिस्ट्रेट मोटरवेज और हाईवेज पर अशिया खुर्दनोश की न सिर्फ कीमतें कंट्रोल करेंगे बल्कि तजावजात और सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी पर मजिस्ट्रियल अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हादसात की रोकथाम के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर जाने वाली गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट को लाजमी बनाने की हिदायत भी की है। मौलाना असद महमूद का कहना था कि मुसाफिरों को आसान और सस्ती सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, जबकि मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हादसात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में काबीना इजलास में आटा स्कीम में मजीद खानदानों को शामिल करने का फैसला। इजलास में पास्को से 3 लाख मेट्रिक टन मजीद गंदम लेने और इमरान खान की तरफ से उन पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमलों के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। काबीना के 12वां इजलास में खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1 करोड़ 58 लाख खानदानों को पहले ही मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि नादरा की मदद से मजीद रजिस्टर्ड खानदानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि टेली स्कूल पाकिस्तान ऐप के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। तालीम घर घर एप्लीकेशन पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टेली स्कूल एप्लीकेशन में तलबा की दिलचस्पी देखने में आ रही है। मुल्क भर के 310 शहरों में 10,000 मरतबा एप्लीकेशन डाउनलोड की गई। एक हफ्ते में 5,500 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान एप्लीकेशन पर 17,000 वीडियोज़ देखी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि तालीम घर घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दिलचस्पी से कराची में गैस लोड शेडिंग का मसला एक दिन में हल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तलब करदा हंगामी इजलास से कराची के शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला कर दिया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में।
रमजान उल मुबारक के इब्तदाई दिनों में कराची में गैस के दबाव में कमी, ताअत्तुल और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इस मसले को एक दिन में हल कर लिया गया। वजीर आजम ने सहर इफ्तार में शहरियों को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने हुक्काम से कहा कि माह मुबारक में गैस की फराहमी के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी। कराची के अवाम ने वजीर आजम के इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी गैस की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने स्टैंड लिया है, वो अच्छी बात है, उस पर अमल हो रहा है। सहरी और अफ्तार में जो है वो गैस आ रही है। जी आज से गैस हमें पूरी मिल रही है, सहरी में भी नहीं जाती है। 2 दिन में ना ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत देर लग रही थी, फुल नहीं था ना प्रेशर, तो पकाने में वो देर हो रही थी, परेशानी बहुत थी ना 2 दिन से, ज़रा सबको ही थी, सबसे पूछते थे। लेकिन आज तो इफ्तारी में भी कल सही था, जैसे बिल्कुल पक गया खाना और सुबह भी पक गया ना सहरी के वक्त। वज़ीर आज़म ने अच्छा काम किया कि सबके आवाम की तकलीफ के लिए इसने सोचा कि ना बहुत परेशानी हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल पार्लियामेंट में कराची में गैस की शिकायत का सख्त नोटिस लिया था। जुमेरात को मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि कराची में गैस ताअत्तुल का मसला हल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्काम को गैस फराहमी के अमल की मुसलसल निगरानी करने और कोई कोताही न बरतने की सख्त हिदायत भी की। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर नज़रसानी अपील की समाअत एडिशनल एंड सेशन जज इस्लामाबाद सिकंदर खान ने की। अदालत ने नए काबिल ज़मानत वारंट जारी करते हुए 20,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया। मुकदमे के प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत से नज़रसानी अपील खारिज करने की इस्तदा की और कहा कि इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होने में कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं। अदालत के बार बार बुलाने पर भी वो पेश नहीं हुए। मुलजिम को अच्छी तरह मालूम है कि उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिब्बी के जुनूब में नौशमान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में शहीद होने वाले सिपाही इरशादुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में जिला करक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही इरशादुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही इरशादुल्लाह शहीद ने सोगवारान में बेवा और एक बेटा छोड़े हैं। शोहदा हमारा फख्र ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी वतन का बहादुर बेटा ब्रिगेडियर बरकी ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में राह हक में जाम शहादत नोश किया। मिलिट्री कैरियर के दौरान ब्रिगेडियर की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे और दहशतगर्दी के मुतादिद नेटवर्क को कामयाबी
लिखा हुआ है कि मौत अटल है, मेरा वक्त पूरा होगा तो मैं अपने वक्त पे जाऊंगा, लेकिन साथ वो ये भी कहता था कि जब मैं जाऊंगा पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा। और फंड्स को उसने तनख्वाह का एक मखसूस हिस्सा रखा हुआ है जो यतीमों को पालते हैं। हमें नहीं था पता, फैमिली में किसी मेंबर को हमें नहीं था पता। और जब भी कुर्बानी का वक्त आया, इंशाल्लाह हमारा बच्चा बच्चा इस कौम की कुर्बानी के लिए तैयार है। हमें इसकी शहादत पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान फोर्सेस पे फ़ख्र है। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जो अपने फैसले खुद करती है। पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात पर ताउन के ख़्वाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल ने वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अमरीका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जमहूरियत, इंसानी हकूक और मजहबी आज़ादी समेत तमाम शोबों में शराकत दारी कायम रहे। नायब तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को यकसा अहमियत देता है। ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आए। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ इलाकों में महासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने हक़ खुद इरादियत के हुसूल की कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए श्रीनगर, शुपियाँ, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, जम्मू और कठुआ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर गुज़श्ता 7 दहाइयों से बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से मसला कश्मीर आलमी सतह पर मरकज़ निगाह बन गया है। हुर्रियत चेयरमैन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का फौरी नोटिस ले और दरीना तनाज़ा कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों के मंगों के मुताबिक हल के लिए अपना अहम किरदार अदा करे। सियासी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने श्रीनगर में अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि फस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए वहशियाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी इरफान महराज की गिरफ्तारी उसकी ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीर में प्रेस पर पाबंदी लगाकर अपने जराइम को छुपा नहीं सकती। उन्होंने आलमी सहाफ़ती तंजीमों पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके में आज़ादी सहाफ़त को बचाने के लिए आगे आए। मोदी हटाओ देश बचाओ। भारत में मोदी को हटाने की तहरीक जोर पकड़ने लगी। दिल्ली के बाद मोदी के आबाई इलाके गुजरात में भी लोग सड़कों और चौराहों पर निकल आए और पोस्टर्स लगा दिए। तहरीक से खौफजदा मोदी हुकूमत की ईमा पर मकामी पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए अहमदाबाद से 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। इससे कबल दिल्ली में भी पुलिस ने पोस्टर्स लगाने के इल्जाम में 200 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे, जबकि दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया था। आम आदमी पार्टी ने जुमेरात को भारत भर में मोदी हटाओ देश बचाओ तहरीक का आगाज किया था। कारकुनान की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने सख्त तनकीद की है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतही वफ्द के साथ रीजनल ब्लड सेंटर का इफ्तिताह किया। ब्लड सेंटर का मकसद सरकारी अस्पतालों में महफूज मयारी खून की फराहमी को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि सेहत के शोबे में अवाम की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीजनल ब्लड सेंटर जर्मन हुकूमत के ताउन से कायम किया गया है जो बैनुल अक़वामी मेयार के ऐन मुताबिक है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे ब्रादर ममालिक के और ब्रादर मुल्क के कि उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरत को बर वक्त महसूस किया और यहाँ पर हमारे साथ हेल्थ के शोबे में बिलखुसूस जो हमारी प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, मुख्तलिफ मूजी अमराज में, जल जाने वालों में, जिगर के लिए, किडनी के लिए, और ये यहाँ पर हमारे पास मुयस्सर नहीं होता था। तो हमारे दोस्तों ने फ़ैसला किया है कि वो हमारी इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद करेंगे और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। बलोचिस्तान काबीना ने नज़रसानी शुदा इश्तिहारात पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इश्तिहारात अखबारात समेत टीवी और डिजिटल मीडिया को भी जारी किए जा सकेंगे। कोयटा में वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। इजलास में पशीनगंज आतिज़दगी के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी, कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट और आला तकनीकी तालीम को लाजमी सर्विस करार देने की मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के इजरा, फेडरल लिवीज की शाहदा के लिए पॉलिसी और केच और आवरान के इंटर्न असातिज़ा की मुस्तक़ली का भी फैसला किया। काबीना ने PPL से वाजिबात वसूली के लिए 4 कमेटी भी तश्कील दी है।
नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की फ्यूज़ व बरक़ात समेटने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन कामयाबी से जारी है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन 9वें रोज भी रहमतें और बरकतें बरसाती रही। कारी रफ़त अब्बास की रूह परवर तिलावत ने समा बांध दिया, जबकि अहमद रजा कादरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा तो हॉल में मौजूद हर फर्द झूम उठा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। प्रोफेसर डॉक्टर मेमूना मुर्तजा मलिक और अलामा मोहम्मद असीदुर रहमान सईद ने हलाल हराम के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की और इस्लामी तालीमात की रोशनी में हलाल हराम में तमीज करने की जरूरत पर जोर दिया। माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ने रोजे के दौरान खुराक के सही इस्तेमाल पर रोशनी डाली। नन्हे बच्चों ने हादिया हाशमी की तरफ से सुनाई गई कहानी में खूब दिलचस्पी ली। ट्रांसमिशन में मरूफ खतात वासिल शाहिद का तैयार करदा खूबसूरत फन पारे को बेहद सराहा गया। नौजवानों के लिए सजाए गए क्विज सेगमेंट में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि शेफ हुमा किरमानी ने रोजे की इफ्तारी के लिए खुसूसी पकवान तैयार किया। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन मालूमात और तफरीह का बेशबहा खजाना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके साइट एरिया नॉरस चौरंगी के करीब कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, जबकि 5 खवातीन जख्मी हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में राशन तकसीम किया जा रहा था, जबकि पुलिस को कोई पेशगी इतला नहीं दी गई। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी कि बदनज़मी के बायस भगदड़ मच गई। इस दौरान करीबी नाले की छत बैठ गई और दीवार भी गिर गई, जिससे लोग जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में 8 खवातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल हैं। अब्बासी अस्पताल में 9 जबकि सिविल अस्पताल में 2 लाशें लाई गईं। पुलिस के मुताबिक हलाकतें दम घुटने के बायस हुई। पुलिस ने फैक्ट्री को सील करके मैनेजर समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिस्सोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करने की हिदायत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने निजी फैक्ट्री में भगदड़ हादसे का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला सिंध से राबता किया और मामले की फौरी तहकीकात की हिदायत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की कुछ अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में 39 मिलीमीटर जबकि एयरपोर्ट पर 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 90 मिलीमीटर, ताजपुरा 71 मिलीमीटर, अपर माल 62 मिलीमीटर, मुगलपुरा 55 मिलीमीटर, गुलशन रावी 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आपको आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि तुरबत में 37, छोर में 35, लसबेला में 35, मुल्तान में 26 जबकि नवाबशाह में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 22, लाहौर में भी 22, कराची 31, पेशावर में 21 जबकि कोयटा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की खबरों में खुशामदीद। स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने में नाकाम रही। हैमिल्टन में तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर न सिर्फ सीरीज 2-0 से अपने नाम की बल्कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफिकेशन से भी दूर रखा। 1996 की चैंपियन श्रीलंका अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मरहले से गुजरना होगा। तीसरे वनडे में श्रीलंकन टीम 41.3 ओवर्स में 157 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने हदफ 32.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दूसरे मैच का खेल बारिश के बायस मुमकिन नहीं हो सका।
پاکستان کے سٹار فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کا ناٹنگھم شائر کاؤنٹی سے معاہدہ ہو گیا۔ شاہین شاہ افریدی 20 مئی سے شروع ہونے والے T20 بلاسٹ میں ناٹنگھم آؤٹ لاز کی جانب سے ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ شاہین شاہ افریدی کے علاوہ نیوزی لینڈ کے ٹاپ آرڈر بیٹر کولن منرو بھی بطور غیر ملکی کرکٹر ناٹنگھم آؤٹ لاز کا حصہ ہیں۔ شاہین افریدی کی قیادت میں لاہور قلندرز نے لگاتار دوسری مرتبہ PSL ٹائٹل جیتا ہے۔ وہ اس سے قبل ہیمپشائر ہاکس کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں۔ عمر ایسوسی ایٹس نے ریئل ٹائم اسلام آباد کو 4 وکٹوں سے ہرا کر نیا ناظم آباد بینکرز کپ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ریئل ٹائم اسلام آباد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 91 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ اسد آفریدی 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ غلام مدثر نے 4 اور محمد اصغر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عمر ایسوسی ایٹس نے ہدف 16ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سعد اللہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کینٹ واریئرز نے پشین کرکٹ کلب کو بآسانی 6 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کیا۔ پشین کلب کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19ویں اوور میں 84 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ لال کمار نے 3 جبکہ سہیل خان اور آصف محمود نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں کینٹ واریئرز نے ہدف 12ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ انگلش کلب چیلسی نے دفاعی چیمپئن فرانسیسی کلب اولمپک لیون کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے کر یویفا ویمنز چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لندن میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل کے دوسرے مرحلے میں اولمپک لیون کی ٹیم 2-1 سے فاتح رہی، لیکن پہلے مرحلے میں چیلسی نے 1 گول سے کامیابی سمیٹی تھی۔ ایگریگیٹ پر مقابلہ 2-2 سے برابر رہنے کے بعد سیمی فائنلسٹ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جس میں چیلسی نے اولمپک لیون کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے مات دی۔ C'est arrêté par Anne-Catherine Berger. Chelsea se qualifie pour les demi-finales. Énorme désillusion pour les Lyonnaises. اور اب کچھ بات کرتے ہیں سٹار فٹ بالر ارجنٹینا کے لینل میسی کا مجسمہ سابق عظیم کھلاڑیوں پیلے اور ڈیاگو میراڈونا کے مجسموں کے ساتھ نصب کر دیا گیا۔ مایا ناز فٹ بالر کا مجسمہ پیراگوائے میں جنوبی امریکن فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر میں نصب کیا گیا۔ کوپا لبرٹاڈوس ڈرا سے پہلے میسی کی موجودگی میں مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔ 35 سالہ فٹ بالر نے دسمبر 2022 میں قطر میں ارجنٹینا کو دوسری بار عالمی چیمپئن بنایا۔ 36 سال پہلے میراڈونا نے ارجنٹینا کو ورلڈ ٹائٹل دلایا تھا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔